एक कौवा एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वो अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वो सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है, जितना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उससे बता दी। यह सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसीलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद मुझे यकीन है कि वो इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं भी बहुत खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजड़े में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज तुम्हें हजारों लोग देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भटकने भी नहीं देते हैं और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता का बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसीलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यह सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद, इस पूरी चिड़ियाघर का मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता था और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम व्यर्थ ही खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते हैं और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसीलिए दूसरे के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। तो अगर आपको इस कहानी ने कुछ सिखाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।